आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट और उसके बढ़ते स्कोप पर। इस खास चर्चा को विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं इन्वेस्टमेंट की एक बेहतरीन भोपाल फर्म के सीईओ और फाउंडर कपिल होलकर जी, जो कि इक्वेशन से हमें समझाएंगे कि आखिर इनकी फर्म किस तरीके से खास मायनों में इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा दे रही है। देखिए, अगर मैं बात करूं इक्वेशंस की, तो ये भोपाल बेस्ड फर्म है, लेकिन इसका ग्लोबल प्रेजेंस भी अच्छा खासा है। सबसे पहले तो कपिल जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? इन्वेस्टमेंट अगर एक आम आदमी करे तो वो क्यों करे? देखिए अंजलि, जिस तरह से सांस लेने के लिए ज़रूरत है इंसान को, जिस तरह से शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है जी। हम जिस परिवेश में हैं, जिस दुनिया में हम आज जी रहे हैं, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। दूसरी चीज़, कॉस्ट ऑफ लिविंग डे बाय डे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है। इन दोनों को आपको मीट करने के लिए, इन दोनों में आपको सर्वाइव करने के लिए, एक बेहतर जीवन जीने के लिए अपने सेविंग्स को, अपनी बचत को निवेश में परिवर्तित करना ही होगा। उसके अलावा आज के समय में आपके पास में कोई दूसरा चारा नहीं। इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, मान ली आपकी ये बात, लेकिन एक आम आदमी सोचता है कि ये कोई ऐसा पहाड़ है जिस पर वो चढ़ ही नहीं सकता। लेकिन आप बहुत ही सरल भाषा में उन्हें समझाइए कि इन्वेस्टमेंट उनके लिए ही बना है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके बस की नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जब तक हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं। और जानने के लिए आपको एक बार इनिशिएट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसकी आमदनी कम हो, ज़्यादा हो, या उसको कम ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से शुरू किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम समझें कि हमारे गोल क्या है। जी। किसी ऐसी दिशा में जानना जहाँ पे हमें पता ही नहीं हो हमें हमारा डेस्टिनेशन क्या है, तो उस दिशा में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपनी जर्नी का समझना पड़ेगा कि मेरा गोल क्या है, देन उस जर्नी को नेविगेट कैसे करना है, और उस उद्देश्य को, मुझे उस जर्नी में उस उद्देश्य को, उस गोल तक पहुंचना कैसे है। तो ये डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को एक गोल बेस्ड प्लानिंग करनी होती है, जहां आप देखेंगे कि मेरे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, और फिर उसके हिसाब से आप अपने किसी भी अच्छे एडवाइजर से संपर्क करके और इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये भी उठता है, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यही फाइनेंशियल गोल को समझने के लिए, ये पूरा इन्वेस्टमेंट को नेविगेट करने के लिए इक्वेशन आपका एक जरिया हो सकता है। इक्वेशन एक एडवाइजरी फर्म है। कपिल जी, बताइए कि इक्वेशन इस रोल प्ले में कैसे आ जाता है, जब एक नौकरी पेशा वाला आदमी चाहता है कि मेरी अगर 100 रुपए की आमदनी हो रही है, 50 रुपए मेरा खर्चा हो रहा है, तो बाकी के 50 रुपए का मैं क्या करूं? बिल्कुल अंजलि, इक्वेशंस को करीब 22 साल हो गए हैं भोपाल में काम करते हुए। और हमारे, अगर हम बात करें तो करीब 9 देशों में हमारे निवेशक हैं, और 21 शहरों में भारत में 21 शहरों में अपने निवेशकों को सर्विसेज दे रहे हैं। इक्वेशंस का मुख्य काम जो है, या इक्वेशंस अपने निवेशकों की ज़रूरतों को समझना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सॉल्यूशन बेस्ड मतलब हर व्यक्ति की अपनी एक अलग नीड है, अलग रिक्वायरमेंट है, उसके अलग गोल हैं। एज अकॉर्डिंग उसकी अपनी ज़रूरतें हैं। कोई यंग होगा तो उसके एस्पिरेशन अलग होंगे, उसके गोल हो सकता है किसी की घर खरीदने की प्लानिंग हो 10 साल बाद, किसी के बच्चे के एजुकेशन की प्लानिंग हो, कोई रिटायर्ड व्यक्ति है तो वो मंथली मासिक आमदनी चाहता होगा, उसकी ज़रूरत होती होगी। तो इक्वेशंस यहाँ आपके गोल आइडेंटिफाई करना, उन गोल्स को कैसे प्रॉपरली मैनेज करना, उन गोल्स को कैसे अचीव करना, और उस दौरान जो उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ाव में कैसे आपके हैंड होल्डिंग करके चलना। क्योंकि ये जर्नी जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर राइड है, दिस इज नॉट अ स्मूथ लाइफ। आपको आपके इन्वेस्टमेंट में कई बार ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। ये उस समय इक्वेशंस आपको सही दिशा में लेके जाता है, आपको गाइड करता है, और आपको एक बेहतर निवेश आपके लिए क्या हो सकता है उसके बारे में आगाह करता है, और आपको उन निवेश के स्कीम्स या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। तो कपिल जी, आप कह रहे हैं कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान भी चुन सकता है। बिल्कुल, आपके पास में इन्वेस्टमेंट्स में हर तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई 1 वर्ष बाद कोई आपको पैसे की ज़रूरत है और आज निवेश करना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। आप चाहते हैं कि आज आप जैसे यंग जो जॉब में लगे हैं और एक कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं कि जब आप रिटायर हो तो आपके पास एक ह्यूज कॉर्पस हो, वो आप क्रिएट कर सकते हैं।
कोई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, वो चाहते हैं कि 15, 18, 17 साल के जब बच्चे होते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए या विदेश में कहीं पढ़ने भेजना है, तो आज से हम एक कॉर्पस बिल्ड कर सकें, वो किया जा सकता है। अगर कोई ये चाहता है कि मैं 5 या 7 साल बाद अपने व्हीकल को, कार को या अपग्रेड करूं या मेरी 2 व्हीलर से मैं 4 व्हीलर लूं, वो भी इस एक निवेश सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए एक निवेश करके उस गोल को अचीव कर सकता है। तो हमारे पास में हर तरह के प्रोडक्ट मिक्स अवेलेबल है, जहां पे हम निवेशकों की ज़रूरत के अनुसार उन्हें वो प्रोडक्ट दिए जा सकते हैं। निवेशकों की ज़रूरतों पर इक्वेशंस काम करता है, लेकिन बतौर इंसान ही इट्स बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी कि हम सब कुछ चाहते हैं कि हमें सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाए, लेकिन पेशेंस कितना ज़रूरी हो जाता है इन्वेस्टमेंट पर, उस पर भी थोड़ा सी रोशनी डालिएगा कपिल जी। बिल्कुल, मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट या वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है जी। इसमें कोई टेम्पटेशन नहीं है। अगर आपको टेम्पटेशन चाहिए तो आप कसिनो चले जाइए, वहाँ आप खेल लीजिए, बट निवेश मत करिए। निवेश में अगर आप रिटर्न बनाना चाहते हैं तो एक लंबी अवधि के लिए प्रॉपर गोल बना के डिसिप्लिन के साथ में, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है निवेश करते वक्त, पहली डिसिप्लिन और दूसरी कंसिस्टेंसी। आज आपने जो डिसाइड कर लिया कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो आपको उसके प्रति वफादारी के साथ में डेडिकेटेडली लगे रहना पड़ेगा। जिस तरह से हम घर में कोई पेड़ लगाने के लिए बीज को रोपते हैं और फिर उसके बाद में उसे खाद पानी देके समय समय पे सींचते हैं, खरपतवार निकालते हैं, या हम हमारे बच्चों को एक 18 साल या 17-16 साल तक एक अच्छी परवरिश देकर नरिश करते हैं, उसी तरह एक सीमित अवधि में आपको अपने इन्वेस्टमेंट को नर्चर करना पड़ेगा, नरिश करना पड़ेगा, जब जाके आपके इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक फलदार वृक्ष की तरह काम करेंगे। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन में आपने पैसा लगाया, दूसरे दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट रिटर्न मिल जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। उसके लिए कसिनो है, वहां जाके एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई एंटरटेनमेंट का नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है आपका फ्यूचर प्लानिंग का बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। मुझे ये बताइएगा, मैं युवा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे म्यूचुअल फंड्स, SIP, इसकी नॉलेज बहुत कम है। क्या मानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा का पूरा, उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस का करिकुलम ऐड कर देना चाहिए? बिल्कुल, मेरा मानना है कि जिस तरह से एक थर्ड लैंग्वेज होती है, जिस तरह से मेजर माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं ग्रेजुएशंस में भी, एक इन्वेस्टमेंट एक सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपने इतने वर्षों की प्रैक्टिस में ये चीज़ देखी है कि अच्छे बिजनेस स्कूल्स से पढ़े हुए बच्चे या अच्छे प्रोफेशनल्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स या जो भी रहें, हमारे अपने निवेश को लेके इतने ज़्यादा उदासीन हैं कि उन्हें अवेयर ही नहीं है और जानना भी नहीं चाहते। हमारे कई निवेशकों को हम देखते हैं, जब वो हमसे जुड़े थे उससे पहले लाखों रुपया सैलरी है, बट वो अकाउंट्स में आइडियल रखी हुई है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं होने से हम जागरूक नहीं है कि हम कहाँ बेहतर निवेश कर सकते हैं, कहाँ से हम बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये स्कूल लेवल पे ही हायर एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है आज के समय। बिल्कुल, और एक और चीज़ आती है फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसे हम कहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम आप अगर हमारे दर्शकों को अच्छे तौर पर समझा सके तो। बिल्कुल, देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ पे। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कि मैं आज जो पैसा कमा रही हूँ या कमा रही हूँ, उस पैसे से मैंने EMI पे घर ले रखा है, गाड़ी ले रखी है या महंगे गैजेट्स ले रखे हैं, और मैं सोचता हूँ कि मेरे पास में एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल में जी रहा हूँ। बट आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं, आपने अपने आप को EMI के जाल में जकड़ के रखा हुआ है। फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है कि आपकी एक्टिव इनकम जो है वो आप इन्वेस्ट करें, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद में आपके पास इतनी पैसिव इनकम होनी चाहिए कि आपकी एक्टिव इनकम के बराबर या उसके आसपास आपकी पैसिव इनकम चालू हो जाए। कि किसी भी कारण से, जैसे कोविड के टाइम लोगों के बिजनेस बंद हुए थे, या कोई हमारे यहाँ दुर्घटना हो जाए, या जो आज हम काम कर पा रहे हैं वो काम न कर पाए, तो मेरी एक्टिव इनकम की जगह मेरी पैसिव इनकम मेरी एक्टिव इनकम की जगह ले सके, वो कहलाती है फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये हमें इसके लिए जितने युवा जितनी जल्दी इसकी तैयारी करें, मंथली SIP के फॉर्म में या लमसम के फॉर्म में, जिस भी तरीके से वो निवेश की प्लानिंग करके उन्हें जल्द से जल्द ये शुरू करना चाहिए, जिससे जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। जैसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बिल्कुल, कंपाउंडिंग इफेक्ट की आप बात कर रहे हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट अच्छा होने से रिटर्न अच्छा होता है, तो ऐसी सब चीज़ें भी मार्केटिंग की फील्ड में हम अक्सर सुनते रहते हैं। उसको भी बहुत आसान भाषा में समझा दीजिए कि कैसे ये काम करता है। बिल्कुल, देखिए,
आपने कभी लोन लिया होगा, या हम में से सब लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं जी। तो इनिशियल ईयर्स में जब आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो आपकी जो ईएमआई जाती है उसमें आपका इंटरेस्ट का पार्ट ज़्यादा होता है, प्रिंसिपल का पोर्शन बहुत कम होता है। और वो ईएमआई आप 20 साल तक भरते रहते हैं, आखिरी के 5-7 साल में आपका प्रिंसिपल पोर्शन बढ़ता है और इंटरेस्ट कम होता जाता है। जी। यही कंपाउंडिंग में भी काम आता है। जब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपये निवेश करते हैं तो 100 पे आपको 110 मिलते हैं। अगले साल वो 110 पे आपको वापस 11 रुपये मिलते हैं। 10% अगर रिटर्न की बात करता हूँ मैं, तो ब्याज पे ब्याज कमाते हैं हम यहाँ जब लोन लेते हैं हम ब्याज पे ब्याज देते हैं, हम ब्याज पे ब्याज कमाते हैं, तो वो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है। और लॉन्गर रन में जितना लंबा हम जाएंगे उतना लंबा हमें कंपाउंडिंग उतनी ज़्यादा बेहतर रिटर्न देगी। मुझे ये बताइए कि डीमैट अकाउंट्स की हम अगर बात करते हैं, भले ही मतलब इन्वेस्टमेंट को लेकर आज लोग उतने जागरूक नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात जो पिछले साल के आंकड़े बताते हैं वो ये है कि अब जो डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं उनका आंकड़ा कहीं ना कहीं पूरे भारत में 17 करोड़ से ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। ये डीमैट अकाउंट्स क्या है और ये आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट से कैसे अलग हो जाते हैं? बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाता है, आप गोल्ड खरीदते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अभी अगर हम बात करें डीमैट अकाउंट की, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में जी, तो उसके लिए एक ही तरीका है। पहला तरीका है डीमैट अकाउंट खोलिए और उन स्टॉक्स की जानकारी लीजिए, किसी कंपनी के बारे में जानकारी निकालिए, उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट के थ्रू आप जा सकते हैं। बैंक अकाउंट आपके पैसे मैनेज करता है, आपके पैसे सैलरी आती है वो बैंक अकाउंट में आती है, उसमें से आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट अपने खर्चे करते हैं, वो मैनेज करते हैं। डीमैट अकाउंट में जो आप शेयर खरीदते हैं आपके डीमैट में आते हैं और आपके डीमैट में रखे जाते हैं जी। दूसरा तरीका होता है, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जी। म्यूचुअल फंड में एक एजुकेटेड क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर होता है जो आपके बिहाफ पे ऐसी कंपनी के शेयर लेता है जो आने वाले समय में कुछ वर्षों में एक अच्छा प्रतिफल दे सके। तो डीमैट अकाउंट में आपको खुद की रिसर्च करनी होती है, खुद की नॉलेज होनी चाहिए, खुद का समय देना होगा। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो आपके बिहाफ पे वो सारा काम करता है। कहीं ना कहीं अगर आप आम आदमी हैं, महीने की इनकम आपकी 20-25 हज़ार है, तो आप बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि अगर मैं निवेश कर रहा हूँ, अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो क्या वो सही हाथों में जा रहा है। आपको उसके लिए चाहिए कि आपके बेहतरीन फंड्स की आपको जानकारी मिले। अच्छे फंड मैनेजर आप कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है हमेशा कि कैसे हम एक सही व्यक्ति तक पहुँचे। बिल्कुल। तो मेरा मानना है यहाँ पे जिस तरह से आप जब आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, घर में कोई मेजर डिसीज, जब आपका सर दुखता है या आपको छोटी मोटी कुछ तकलीफ होती है तो आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और एक सेरेडॉन लेके आ जाते हैं। बट जब आपको कुछ मेजर डिसीज होती है, जैसे आपको कुछ सर दर्द में आराम ही नहीं मिल रहा है, तो आप एक्सपर्ट सर्च करते हैं और फिर आप गूगल की मदद लेते हैं एक्सपर्ट सर्च करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट सर्च करने के लिए गूगल की मदद लीजिए, एक्सपर्ट सर्च करने के लिए लीजिए कि आप जिस शहर में हैं उस शहर में कौन से ऐसे एडवाइजर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा फंड मैनेज कर रहे हैं, कितने उनके प्रोफाइल उनकी देखिए कि कितने क्लाइंटों को डील करते हैं, किस तरह के क्लाइंट उनके साथ जुड़े हुए हैं, फिर जाके उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। आपका एडवाइज़र सक्षम होना चाहिए आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। अगर आपके सवाल के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं या आपको पूरी प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दी जा रही है या उस प्रोडक्ट के बारे में जो आपको बताया गया है उसके बारे में कुछ जानकारी छुपाई गई है, तो आप गलत जगह पे हैं। अगर आपको सारी जानकारी दी जा रही है, समय दिया जा रहा है, तो आप सही जगह पे हैं। अच्छा, ये 20-22 सालों में, क्योंकि यही काम इक्वेशंस भी करता है, तो ये बताइएगा इन 20-22 सालों में इक्वेशंस ने वो ट्रस्ट अपने क्लाइंट्स का कैसे जीता है? आगे मतलब क्या प्लान नज़र आता है इक्वेशंस का? देखिए, इक्वेशंस आज हम करीब 600 करोड़ से ज़्यादा के असेट्स म्यूचुअल फंड्स में अपने इन्वेस्टर्स के मैनेज कर रहे हैं। 2000 से ज़्यादा निवेशक हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल में सभी तरह के लोग, हर तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इक्वेशंस न केवल म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में रिसर्च का योगदान रहता ही है, इसके साथ साथ हमारे पास में हम क्लाइंट के सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच हम रखते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम उस क्लाइंट की शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म नीड को समझे और वहाँ पे उसके लिए क्या बेहतर है वो करें। और इस
के इस प्रोसेस में हम हमेशा अपने आप को इवॉल्व करते हैं, नई नई चीज़ें कोशिश करते हैं कि अपने निवेशकों को कैसे अच्छे से अच्छी रिसर्च पहुंचाई जाए, वो सारा हमारा काम होता है। चलिए ठीक है कपिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को ये चीज़ तो समझ आई होगी कि अब आगे अगर आपको इस बदलते ज़माने के साथ मैच करना है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आपका अप्रोच होना चाहिए। ईएमआई जो है एक ऐसी चीज़ है जिसके विश्व सर्कल में शायद आप फंसते ही जाएं, धंसते ही जाएं, और 10 साल बाद अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ और नज़र नहीं आएगा। आप इधर उधर तब इन्वेस्टमेंट शुरू करें, इससे बेहतर ये हो जाता है कि आप आज से ही इन्वेस्टमेंट कर सकें। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आज आप 5,000 रुपए बचा रहे हैं, उनको आने वाले 10 सालों में कैसे 50 लाख कर सकते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। कपिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए।